मैं फ़िलहाल बेंगलुरु के चिक्कलालबाग इलाके में मौजूद हूँ। ये पूरा एक रिहायशी इलाका है और इस इलाके के बीचों बीच ये एक जगह बनाई गई है जहाँ पर व्यवस्थित रूप से कबूतरों को दाना डालने का काम किया जाता है। एक व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है जिसे उन्होंने इस काम के लिए दिया है। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही साफ़ सफाई के साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर दाना डालते हैं। यहाँ पर उनके लिए पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। साथ ही वो ड्रम्स भी वहाँ पर कॉर्नर पर लगाए गए हैं जहाँ पर दाना संग्रहित किया जाता है। साथ ही लोग जो हैं अपनी क्षमता के अनुसार भी यहाँ पर जितना बन पड़ता है उतना दाना डालते हैं और यहाँ पर कबूतरों को फीड कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि रिहायशी इलाकों के बीच में कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके लिए पूरे राज्य में जितने भी नगर निगम है और बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी को ये निर्देश दिए गए हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाया जाए। साथ ही सर्कुलर ये भी कहता है कि अगर लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो उनके लिए पेनल्टी और यहाँ तक कि जेल की सज़ा का प्रावधान भी किया जाए। ये अथॉरिटी जो है वो जीबीए को और अलग नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को दी जाएगी कि अगर लोग ऐसा करने से मानते नहीं हैं, अगर वो लगातार इस चीज़ को करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाए और उन्हें जेल तक भेजने का प्रावधान किया जाए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, देखिए जब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि रिहायशी इलाकों के बीच में ही कबूतरों को ऐसा दाना डालने की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर जैसा सरकारी आदेश में कहा गया है कि इसे बहुत दूर रख दिया जाता है जहाँ पर ह्यूमन संपर्क कम हो, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कबूतरों के पंखों और जो ड्रॉपिंग्स है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो रहा है। लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, पल्मोनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है और जो कमज़ोर हैं, जिनका स्वास्थ्य, जो इम्यून सिस्टम जिनका कम है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं और जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दाना डालने की बात जो सरकार कह रही है कि जो एनजीओ मॉनिटर करेगा और एक जगह तय की जाएगी जहां पर लोग जाकर कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, तो ऐसे में लोगों को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। वो ये नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि रिहायशी इलाकों के बीच में ही कबूतरों को दाना डालने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके लिए वहाँ पर रोज़ आना आसान हो। कई सारे लोग हमें ऐसे भी मिले जो ये कहते हैं कि बल्कि उनका यहाँ आने से स्वास्थ्य ख़राब नहीं होता बल्कि ठीक होता है। वो जब यहाँ 1-2 घंटा बैठते हैं और कबूतरों के उड़ने से जो गर्मी यहाँ पर पैदा होती है उससे भी उनको बहुत सुकून मिलता है। तो लोग जो हैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका ये कहना है कि ऐसी जगहों पर अगर इन ऐसी जगहों को बदल दिया जाएगा जिसे पब्लिक प्लेसेस कहा जाता है और ऐसी जगह पर उन्हें ले जाया जाएगा जहां पर लोगों का एक्सेस जो है वो कम हो जाएगा, तो ऐसे में कबूतरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ये बेजुबान पक्षी हैं और इनकी मौत तक हो सकती है। इसलिए सरकार को इस फैसले पर वापस विचार करना चाहिए। पहले भी हमने देखा कि मुंबई में जब ऐसा किया गया था तो वहाँ पर भी एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला था। अभी सरकार का आदेश धीरे धीरे जब लागू होगा तब देखना होगा कि बेंगलुरु के लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस सरकारी आदेश के बाद लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है। वो ये कह रहे हैं कि बेजुबान पक्षियों को बेवजह सजा दी जा रही है। हमारे साथ जयंती लाल जी जुड़ रहे हैं जो इस जगह की व्यवस्था को देखते हैं। सर, एक सरकारी आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर कबूतरों को दाना डाला जाएगा तो उससे इंसानों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसीलिए जीबीए को, अलग अलग नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को, पूरे राज्य में ये हिदायत दी गई है कि ऐसी जगहों पर को बंद किया जाए और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जगह दी जाए जहां पर लोग जाके कबूतरों को दाना डाल सके। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस फैसले के लिए हाजिर नहीं है। हमारा ये सार्वजनिक जगह नहीं है। एक साइड में अपने मेट्रो वाले के पास में पड़ी है। इसमें कोई पब्लिक जाना आने का रास्ता नहीं है। एक इधर किसको भी तकलीफ होती नहीं है। वो सुबह आते हैं और शाम को लॉक लग जाता है और कोई अंदर आता ही नहीं है। पब्लिक सुबह 1-2 घंटे 1 घंटे के लिए आते हैं और शाम को वो बंद करके कोई पब्लिक दाना डाल के भाग जाते हैं। तो इधर कोई तकलीफ ऐसी बात नहीं है। और ये पैसे पहले से जो भी है एक साइड में लगा हुआ है। जो ये पब्लिक का कोई पैसेज है नहीं है, पब्लिक आने जाने का कोई रास्ता है नहीं है। ये पैसेज तो पब्लिक का नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जहाँ पर पब्लिक रहती है, जहाँ पर कॉलोनी है, बसे हुए लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। इनके पंखों की वजह से, इनके ड्रॉपिंग्स की वजह से लोगों को सेहत उनकी खराब हो रही है। आपने कभी यहाँ पर ऐसा महसूस किया? आप तो इतने सालों से यहाँ पर। कुछ भी हुआ नहीं है। और यहाँ पे पब्लिक कमी है, मतलब कोई घर वर तो भी बहुत दूर है। ये मेट्रो के पास में है, एक साइड में बना हुआ है, तो इसमें कोई किसको भी हानि हुई नहीं है और अभी तक किसको भी श्वास के ऐसा इससे कोई बीमारी हुई नहीं है। तो इसके लिए कोई सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि ये जो भी है ये
कबूतर खाने इनको दाना के लिए आप हमको आज्ञा दे और ये चलने दे, वही हमारी आज्ञा है। आपको अगर ये कहा जाए कि अब हम आपको एक और जगह देंगे जहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर एक एनजीओ का ध्यान रखेगा ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर नहीं हो, तो क्या आप रोज़ उतनी दूर जाकर कबूतरों को दाना डाल पाएंगे? नहीं, ये होना नामुमकिन है। जो सरकार बोल रही है कि यहाँ पब्लिक, यहाँ की अपने सब प्रेरित सुबह सुबह औरतें, अपने बूढ़ी माताएं, बहनें सब यहाँ दाना डालने आते हैं। कोई किसी पैसा दे के नहीं बुलाता है, वो अपने अपने हिसाब से आते हैं। और इतना दूर जाएंगे तो कोई डालने नहीं जाएगा। और कबूतर जो एक वेजिटेबल प्राणी है, इससे कहीं नुकसान नहीं होता है, आज तक हमने सुना नहीं है। लेकिन ये कहाँ से सर्च लाया मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत जगह हो रहा है जहाँ प्रदूषण हो वो तो रोक नहीं रही, और ये जो धार्मिक कार्य है उसे रोक रही है। ये गलत है। पब्लिक को के लिए ये होना चाहिए, सब जगह कबूतर खाने होने चाहिए। ये कबूतर के हित में नहीं है, क्योंकि हमने तो बचपन से ही सुना है कि कबूतरों की हवा से तो बीमारियाँ ठीक होती है। तो अब कैसे बीमार हो जाते हैं? खुद की ये जो वातावरण बन रहा है गाड़ियों का वगैरह धुएं के, उससे हो रहा है पोल्यूशन, उससे थोड़े पोल्यूशन हो रहा है। ये तो कुछ जो भी कर रहे हैं तो अपने हित के लिए करिए, हमारे लिए कुछ। कबूतर के लिए बेचारे मर जाएंगे कबूतर, क्या करेंगे? जगह कहाँ देंगे, क्या करेंगे, किसको पता है? लेकिन पहले तो मर ही जाएंगे बंद कराएंगे तो ये तो इनको कौन देखेगा? इनको भी तो कुछ होना चाहिए ना। सरकार को अपना फैसला वापस लेना, उनका फैसला वापस लेना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जगह देंगे कहीं और जहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर रिहायशी इलाका नहीं होगा। अभी दूर जाएंगे, दूर जगह दे देंगे, हम लोग कैसे जाएंगे? इतने साल से सार्वजनिक स्थान पर ही लोग रह रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं उनको, अब कैसे हो रहा है? तो ये अपना पहले गवर्नमेंट पहले ये देखे कि किस वजह से हो रहा है। उस लोगों ने किसी ने शिकायत कर दी और आगे बंद कराने, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये यही रहना चाहिए। ये जो भी हो रहा है गवर्नमेंट का, जो भी है पोल्यूशन जो भी है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, जो एनवायरनमेंट में जो हो रहा है ऊपर, वो सब इंसानों का वजह से, कबूतरों के वजह से बिल्कुल एक भी है ना बीमारी नहीं आती है। जो भी है सरकार को उनका फैसला वापस है ना लेना चाहिए, ये कबूतरों के हित में नहीं है। कबूतर से बीमारी जाती है। अभी इतनी मुर्गियाँ काटते हैं, उधर बीमारी होती है, वो कौन बचेगा? अगर इंसान बोलता है तो उसको तुम कुछ नहीं कर सके। बिना बोलने वाला जानवर, इसके लिए तुम इसको कुछ भी कर दो। ये तो भगवान का दिया हुआ है ना, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ भी कर दे। कोई किसी को बीमारी नहीं है। हम 8 साल से दिल्ली आ रहे हैं सुबह 7 बजे, कोई बीमारी नहीं है यहाँ। तो गवर्नमेंट क्या है, एक दूसरे का लफड़ा है, दूसरा कोई नहीं है। भेदभाव है और क्या है। कितना किलोमीटर रहेगा? 10 किलोमीटर दिया, कौन जाएगा? लेडीज है, कोई ये बच्चे आते, बड़े आते, सब आते। कम से कम 200 से 250 आदमी आते डेली 250 आदमी आते देने के लिए। हाँ, कोई बोरी लाता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कम सिर्फ सब चलता है। हाँ, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक चलता है। जिस ढंग से आप बता रहे हैं कि भी ऐसा रूल्स आने वाला है, तो ये एक सजा ही है। सनातन धर्म में शुरू से इस बात की पुष्टि करता है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये खाली हम बोलने से वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता है। जब हम किसी भी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा इन्वायरमेंट हमारा परिवार है, ऐसा सोचते वक्त हम मुख्य प्राणियों को बीच में नहीं छोड़ सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया खाली बोलने से नहीं होता है, इस ढंग के कार्य करने से होता है। जो स्वप्रेरित होकर लोग अपना यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह अपनी भावनाओं का इजहार करके कबूतरों को देते हैं। और ये मुख्य प्राणी, ये बोल के नहीं कह सकते। आप व्यवस्था तो कब करेंगे उसका पता नहीं है, लेकिन इसके पहले इन प्राणियों का क्या होगा? आप कल से इनका चूगा बंद कर देंगे तो कल से इनका जीना ऊपर हो गया। वैसे भी कबूतर जो है वेज प्राणी है, दूसरे प्राणी तो फिर भी कहीं पे जाके अपना आहार ग्रहण कर सकते हैं, ये तो प्योर वेज प्राणी है, तो ये कहाँ जाके खाएगा? आप व्यवस्था कब करेंगे? उसके पहले इनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु से होने वाला नुकसान, वो जो भरपाई होगी, वो सरकार को एक तरह से श्राप होगा और श्रापित होगी। इसके पहले अगर करना ही है, अगर कोई कोर्ट का ऐसा डिसीजन है और सरकार चाहती है, तो उसके पहले इसकी व्यवस्था की जाए, और व्यवस्था करने के बावजूद भी एरिया वाइज व्यवस्था की जाए, तो कोई लोग आएंगे। अगर आप इस पूरे के पूरे एरिया का कहीं एक जगह कर देंगे तो कोई जाने वाला नहीं है। आदेश तो ये कह रहा है कि सार्वजनिक जगह पर हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उससे पब्लिक की हेल्थ खराब हो रही है। पब्लिक की हेल्थ तो हम सुनते आए हैं। सबसे पहले कभी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती थी तो बोलते थे इनके पंखों की उड़ने की वजह से हेल्थ इश्यू ठीक होते हैं। और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है
कोई अगर यहाँ का आजू बाजू का कोई ऐसा उदाहरण है तो सरकार पेश करे कि भी इनकी वजह से यहाँ का आजू बाजू का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। और खाली ये कौन सा आदेश है, कहाँ से ये आदेश लाया गया, कौन सा यहाँ शोध किया गया है, ये हमारे पूर्वजों ने हमारे को सिखाया है कि भी कम से कम इनको देना चाहिए। चींटी को भी दाना डालना चाहिए, उनको भी डालना चाहिए, कुत्ते को भी डालना चाहिए, गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। इस सेवा का भाव जो है यहाँ पर हम अपनी व्यवस्था से चला रहे हैं, इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा है हमारे को, लेकिन सब आजू बाजू वाले मिलकर सरकारी सहयोग से नहीं चलता है, हमारे सहयोग से चलता है। तो इसको बंद नहीं करना चाहिए और इसको सुचारू रूप से चलते रहने देना चाहिए।